फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है D31 और 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कोस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कोस्ट रिडक्शन फीचर्स टेक्निक्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दे और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले जाके चेक करें, समझे कोस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है, फीचर्स क्या होती हैं और उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट करना प्लीज़। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोस्ट रिडक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। फिर भी मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ, कोस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है। कोस्ट को कम करना, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उस जो प्रोसेस चल रही है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोस्ट को कंट्रोल करके कोस्ट को कम करना। जितना ज़्यादा हो कोस्ट को रिड्यूस करना। भाई जितनी ज़्यादा कोस्ट रिड्यूस होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट इंप्रूव होगा। तो कोस्ट रिडक्शन कोस्ट को कम करने में हेल्प करती है। आप लोग पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, कोस्ट रिडक्शन प्रोसेस वेरी सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन द अचीवेबल टारगेट एंड कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजी, हाउएवर इट कॉमनली एंटाइल्स द स्टेप आउटलाइन बिलो। First है determine the scope of cost reduction. A cost reduction process start by analyzing the existing cost structure of your firm. These costs are the compared against pre-established benchmark or industry standard to identify areas for cost reduction. In this case of multiple opportunities, it is best to undertake a spending analysis and prioritize those yielding the greatest फिट्स। कोस्ट रिडक्शन के अंदर सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग कोस्ट स्ट्रक्चर चल रहा है वो क्या चल रहा है ना। एग्जिस्टिंग कोस्ट स्ट्रक्चर को समझ के कंपेयर करके कि भाई क्या कहाँ पे किस तरीके से पैसा लगा रहे हैं, फिर चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ पे हम पैसे को कम कर सकते हैं, कोस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा है, यहाँ पे मतलब फालतू के खर्चे हो रहे हैं, यहाँ पे अगर कॉस्ट ना लगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई क्या हमारे पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे हम इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें पहले स्टेप में होती हैं, जिसके अंदर पहले वाले कॉस्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज करके फिर चीज़ें देखी जाती है कि हम कहाँ पे इस कोस्ट स्ट्रक्चर के अंदर कम कर सकते हैं, पैसे को कोस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। उसके बाद एक कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है आफ्टर असर्टेनिंग प्रॉब्लम एरियाज। मतलब हमने पहले देख लिया कोस्ट स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा है। जब हमने चीज़ें इवेलुएट कर लिया, प्रॉब्लम एरिया देख लिया है, उसके बाद फर्म मस्ट कैरी आउट अ डिटेल एनालिसिस बाय एम्प्लॉइंग वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक. The aim is to be detect on the most suitable cost reduction technique and this possible impact, and some preliminary testing of these technique may also be carried out at this stage. देखो, जब हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके बाद हम डिटेल में एनालाइज करते हैं एम्प्लॉयज़ के जो भी वेरियस टेक्निक्स हैं, क्वालिटेटिव टेक्निक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक है, उनको देखते हैं कि भाई ये टेक्निक है, कौन सी टेक्निक से हम कहाँ पे पैसे को कम कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसका यही होता है कि हम एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कम हो, और इसके अंदर प्रीलिमिनरी टेस्टिंग भी की जाती है उस टेक्निक की। भाई अगर हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो कितनी ज़्यादा कॉस्ट हमारी कम हो सकती है। पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट सुटेबल टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े कॉस्ट के ऊपर। देन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद प्लान किया जाता है कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आफ्टर डिज़ाइनिंग ए कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, जब हमने डिज़ाइन कर लिया एक कोस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, उसके बाद इट्स एम टू ब्रिंग ऑल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, की मैनेजमेंट, पर्सनल, कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉयज़ ऑन बोर्ड टू क्रिएट द प्लान ऑफ एक्शन. दिस इज to ensure there is a demonstration and declinations of roles and that everyone remain on a top of the detail to minimize any lapses. देखो, जब हमने सारी चीज़ें डिसाइड कर लिया है, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को बना लिया है, उसके बाद हम सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव, पर्सनल मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय सबको एक साथ लेके आएंगे और उनको बताएंगे कि ये हमने प्लान बनाया है, इसको हम किस तरीके से एक्शन में लेके आएंगे, और इंश्योर करेंगे कि हमारे क्लियरली हम उस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करके बताएं कि इस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं, और ये चीज़ें मैं टॉप पे रखनी है, ये चीज़ें मैं नीचे रखनी है, इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे,
ये चीज़ें हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। क्लियरली हम उन चीज़ों को डिफाइन करेंगे, डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे। नोट लिस्ट हमारा पुट द प्रोग्राम इनटू एक्शन, फाइनली डिप्लो द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम बाय एस्टेब्लिशिंग अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल डेडलाइंस, कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइज द स्ट्रक्चर फर्दर बेस्ड ऑन द रिजल्ट। फाइनली हम जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम है उसको एस्टेब्लिश कर देंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और जो हम डेडलाइन देंगे कि भाई इस डेडलाइन तक हमारे जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में आ जाएगी। कंटिन्यूसली हम चीज़ों को मॉनिटर करते रहेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है किस तरीके से चल रही हैं, और हमें अगर इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी चलती रहेंगी तो हमारे जो आगे का रिजल्ट है वो ये निकल के आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है प्रोसेस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।